पाकिस्तान में एस जयशंकर बिरयानी नहीं खाएंगे, पाकिस्तान की बैंड बजाएंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर 15-16 अक्टूबर को पाकिस्तान के दौरे पर रहेंगे और इसको लेकर के देश और दुनिया की मीडिया में जोर शोर से चर्चा हो रही है। दिसंबर 2015 के बाद ये पहली बार होगा जब भारत के विदेश मंत्री इस्लामाबाद में होंगे। 2015 में सुषमा स्वराज ने हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने के लिए इस्लामाबाद की यात्रा की थी लास्ट टाइम। इतना ही नहीं, 2016 के बाद ये पहला मौका है जब हमारे देश से कोई कैबिनेट मंत्री पाकिस्तान जा रहा है। मौजूदा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 2016 में बतौर गृह मंत्री शाक सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए गए थे। इसके बाद पिछले साल पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो एससीओ समिट में हिस्सा लेने के लिए भारत आए और अब विदेश मंत्री एस जयशंकर उसी एससीओ में हिस्सा लेने के लिए इस्लामाबाद में मौजूद रहेंगे। तो सवाल यह है कि अचानक से ऐसा क्या हुआ कि तकरीबन 8 साल के बाद मोदी सरकार ने ऐसा बड़ा फैसला लिया है। क्या मोदी सरकार की पाकिस्तान नीति बदल गई है? क्या आने वाले दिनों में भारत पाकिस्तान के बीच भी किसी तरह की बातचीत की संभावनाएं हैं और ये उसी सिलसिले का आगाज है क्या? हाल ही में कॉमर्स और इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल ने भी अपने बयान में ये कहा कि हमने पाकिस्तान के साथ व्यापार बंद नहीं किया। तो क्या है ऐसे बयानों का मतलब? तो आज के शो में आपको बताएंगे कि ना मोदी बदले हैं, ना भारत का स्टैंड बदला है। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर पाकिस्तान बिरयानी खाने नहीं जा रहे। एससीओ के मंच से वो पाकिस्तान को आईना दिखाएंगे और वो भी उसी के घर में जाकर। विदेश मंत्री जयशंकर ने यह साफ किया कि वो पाकिस्तान जरूर जा रहे हैं, लेकिन दोनों देशों के बीच किसी भी तरह की द्विपक्षीय वार्ता नहीं होने वाली है। मीडिया से बातचीत में एस जयशंकर ने खुद बता दिया कि भारत एससीओ का अच्छा सदस्य है और इस नाते वो बहुपक्षीय वार्ता में शामिल होने के लिए वहां पर जा रहे हैं, न कि द्विपक्षीय वार्ता के लिए जा रहे हैं। एससीओ में शामिल देशों की आबादी दुनिया की आबादी का तकरीबन 40% है। दुनिया की जीडीपी में इन देशों की हिस्सेदारी तकरीबन 30% और दुनिया भर के तेल रिजर्व का 20% हिस्सा भी इन्हीं देशों के पास है। ऐसे में इस बैठक पर पूरी दुनिया की नजर टिकी हुई है और इस बार पाकिस्तान 15 से 16 अक्टूबर को एससीओ के राष्ट्राध्यक्षों की परिषद की बैठक की मेजबानी करने वाला है। अब ऐसे में भारत एससीओ को ये संदेश देना नहीं चाहता कि उसकी कूटनीति और विदेश नीति में एससीओ यानी शंघाई सहयोग संगठन की अहमियत जो है वो कम है। रही बात पाकिस्तान जाने की, तो भारत का स्टैंड आज भी क्लियर है। आतंक और बातचीत एक साथ नहीं चलेंगे, यानी बोली तभी होगी जब गोली बंद हो जाएगी। और जब तक पाकिस्तान आतंकवाद का समर्थन बंद नहीं करता है, दोनों देशों के रिश्ते भी सुधरने नहीं पॉसिबल हैं। आपको याद होगी फरवरी 2019 में पुलवामा आतंकी हमले के जवाब में भारत के लड़ाकू विमान ने पाकिस्तान के बालाकोट में जैश ए मोहम्मद के आतंकी सेंटर को तबाह किया। भारत और पाकिस्तान के बीच संबंधों में काफ़ी तनाव आया। इसके बाद 370 फिर खत्म करने और राज्य के 2 केंद्र शासित में विभाजन की घोषणा के बाद संबंध और बिगड़े। इसके बाद पाकिस्तान ने भारत जो है राजनयिक जो संबंध है उसको कम किया और आज भी हालात वैसे ही हैं। भारत ये कई मंचों पर और कई बार साफ कर चुका है कि हम पाकिस्तान के साथ सामान्य पड़ोसी वाले रिश्ते चाहते हैं। इसके लिए माहौल बनाने की जिम्मेदारी पाकिस्तान की है। इस्लामाबाद को आतंक और शत्रुता से मुक्त जो वातावरण है वो करना होगा, तभी कोई बातचीत हो पाएगी और कोई भी बातचीत सार्थक हो। लेकिन ये सच हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान वो मुल्क है जो सुधरने वाला नहीं है। आतंकवाद का समर्थन पाकिस्तान की सरकार का चरित्र है और वो इसलिए इसे छोड़ने वाले भी नहीं हैं। जयशंकर पाकिस्तान की धरती से पाकिस्तान के हुक्मरानों को यही संदेश देने जा रहे हैं कि जब तक पाकिस्तान आतंक को सपोर्ट और उसका एक्सपोर्ट करता रहेगा, तब तक भारत का जो रुख है वो नरम नहीं पड़ेगा। अगर पाकिस्तान भारत से रिश्ते सुधारना चाहता है तो पाकिस्तान को आतंकवादियों का समर्थन बंद करना पड़ेगा। जम्मू कश्मीर में अलगाववाद की हरकतें बंद करनी होगी। भारत अपने सभी पड़ोसियों से अच्छे रिश्ते चाहता है, ये सबसे बड़ा सच है और इसलिए नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के तहत एस जयशंकर ने मालदीव में 3 दिन बिताए और फिर श्रीलंका के नए राष्ट्रपति से मिलने वाले पहले विदेश मंत्री भी बने। लेकिन पाकिस्तान के हालात बिल्कुल अलग हैं। वहाँ आज भी ये तय कर पाना मुश्किल है कि बातचीत हो किससे और क्या वहाँ की सरकार से कोई बातचीत बिना पाकिस्तानी सेना की मर्जी से सार्थक हो भी सकती है क्या? जाहिर है अब ऐसे असमंजस के दौर में भारत के लिए दोस्ती का एक तरफा हाथ बढ़ाने का मतलब कोई है नहीं। उस पर से पाकिस्तानी सेना और वहाँ की सरकार पर आतंकी चरित्र और दोस्ती की राह में सबसे बड़ी दीवार है। तो ये तो तय है कि पाकिस्तान के साथ रिश्ते अभी तो कम से कम हमारे सुधरने वाले नहीं हैं।